Hello everyone. We are discussing chapter number 2 of this 11th biology, that is the biological classification. Okay. Now in this chapter we've already discussed about two kingdom, that is the kingdom Monera and kingdom Protista. Okay. We have also discuss the basic things or the introduction part of the kingdom number 3, that is the kingdom fungi. ठीक है. Now today we will continue to discuss this kingdom, and we will also discuss the kingdom Plantae and the Animalia, that is the plant kingdom and the animal kingdom. ठीक है. Now we will take a quick recap or a quick review on what we've discussed in the last class. ठीक है. सबसे पहले fungi are what? These are heterotrophic organisms. ठीक है. These are heterotrophic organism. अगर अपन इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. न्यूट्रिशन की अगर बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो these are हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये क्या होते हैं? सॉरी, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स. ओके. एक्चुअली इट सिंपली मीन्स दैट दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ठीक है. तो these are basically heterotrophic organisms that do not synthesize their own food. ठीक है. Heterotrophic में भी there are 3 types of heterotrophism, or there are 3 mannerism that are shown by the fungi. ठीक है. Now the first one is the पैरासिटिक मोड. ठीक है. या पैरासाइट लिख देते हैं, पैरासाइट. ठीक है. मीन्स दे आर डिपेंडेंट और दे लाई ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी. ठीक है. और उसके बाद उससे क्या लेते हैं? अपना न्यूट्रिशन और अपना फूड लेते हैं. ठीक है. अगेन आई हैव टोल्ड यू, एंडो पैरासाइट्स, एक्सो पैरासाइट्स. ठीक है. जो बॉडी के ऊपर लाए करे वो एक्सो पैरासाइट्स, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो वो एंडो पैरासाइट्स. ठीक है. सेकेंड क्या था? सैप्रोफाइट्स. ये मैं आपको अभी लिख के वापस रिकॉल इसलिए करा रही हूँ बिकॉज आई नो कि जो लास्ट क्लास थी उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी ही उसको कंप्लीट करना पड़ा था, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग अ रिविजन काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज पैरासिटिक, second one is saprophytes. That means they dissolve the organic matter from the dead organism or the dead structures. Okay. And they gain their nutrition from that. ठीक है. इसका मतलब इस टाइप को क्या बोलते हैं? saprophytes. ठीक है. And the third one is the symbiotic relationship. ठीक है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ये बनाता है, काइंड ऑफ एसोसिएशन ये बनाता है दो जनों के साथ. ठीक है. एक बनाता है एल्गी के साथ. ठीक है. उस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेंस. और एक बनाता है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ. ठीक है. प्लांट रूट्स लिख रही हूँ यहाँ, प्लांट या ट्रीज की रूट्स एक्चुअली. ठीक है. रूट्स के साथ, जो कि क्या होता है? माइकोराइजा. ठीक है.
तो ये बेसिकली क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं या म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशंस होती है फंगस की विद एल्गी एंड प्लांट रूट्स, ठीक है। ये दोनों इस एसोसिएशन में एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट that we discussed was the nutrition part, ठीक है। हमने ये डिस्कस तो कर लिया है, अभी अपन एक बार लिख लेते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट वाज न्यूट्रिशन। सेकंड की अगर अपन बात करें तो नाउ इट विल बी द हैबिटेट इन विच दे लिव, ठीक है, हैबिटेट। नाउ दे लिव इन एयर, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी, ओके। एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जनरली क्या मिलती है, हर ही जगह मिल जाती है, बट दे प्रेफर warm and humid places, ठीक है। इसीलिए जब गर्मी होती है तो हम खाना वगैरह बाहर नहीं रखते क्योंकि वो खराब हो जाता है, ओके। फ्रूट्स वगैरह हम ज़्यादा गर्मी में बाहर नहीं रखते क्योंकि वो खराब हो जाता है। खराब कौन करता है, ये फंगस करती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हम उसको बचाने के लिए फ्रूट्स, खाने, इन सबको क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि फंगस का वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता ग्रो करने का, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इट्स हैबिटेट, ओके। नाउ विल कम टू द रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द रिप्रोडक्शन पार्ट। अब ये जो फंगस है, इट शोज ऑल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शंस, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ मतलब ये वेजिटेटिव मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। वेजिटेटिव मीन्स मतलब कि इसका जो वन पार्ट, बेसिकली वन पार्ट ऑफ the plant or the structure, not the plant but one part of the organism will grow into a new another organism, ठीक है। It reproduces by the vegetative means, by the asexual means, ठीक है, and by the sexual means, okay। ये क्या होती है, तीनों ही तरह से क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, ओके। वेजिटेटिव मीन्स से, वेजिटेटिव मीन्स में कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से तरीकों को यूज करती है ये, दिस बडिंग, फ्यूजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, दीज आर द मेथड्स बाय विच इट रिप्रोड्यूसेस, ओके। इन द एसेक्सुअल मीन्स देयर आर सम spores present, okay, like the conidia, okay। now फिर आ जाते हैं और तरह के spores, that are the zoospores, sporangiospores, okay। इनको हम ये भी बोल सकते हैं। then come to the sexual means, again it happens by the help of the formation of the spores, ठीक है। उसमें basidiospores हो जाते हैं, ascospores हो जाते हैं। these are basically the mode of the reproduction, ठीक है। अब इतना हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ व्हेन, यही से कर लें, ओके, लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस, ओके। जब हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे होंगे तो वी विल गो टू दैट PDF पार्ट, क्योंकि we are very close to complete our course, so it takes a lot of time to write the things, okay।
when it's already written in the NCERT, we can just underline and make the notes and just save our time, okay, so that we can save the time for the revision thing, okay. That's why I've started this PDF system, so that we can easily understand the things, and we can you know simultaneously we can underline the important things, so that हम उससे notes भी बना सके and it doesn't waste the much of our time, okay. Now again, when the fungi is performing, or when the fungi is वो जब सेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है, अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बना रहा है, ठीक है, सेक्शुअल मीन्स को, तो देयर आर बेसिकली 3 इवेंट्स, ठीक है, 3 बेसिक इवेंट्स, ओके, दैट takes place in the sexual mode of the reproduction, okay. First one is the plasmogamy. Second one is the karyogamy, and third one is the, actually let's divide it into 4 parts, okay. आपकी बुक के हिसाब से जब आपको लिखना है तो यू विल राइट 3 बेसिक इवेंट्स, ठीक है, लेकिन हम इसको 4 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है. प्लाज्मोगेमी, कैरियोकेमी, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, देन मियोसिस, देन स्पोर्स, ठीक है. These are the 3 basic events that takes place in a fungi during a sexual reproduction, ठीक है. अब ये जो events है, let me tell you, मतलब as I've already said this thing a lot of times, I guess, कि जब the sexual mode of reproduction is occurring, ठीक है, जब the sexual mode of reproduction is occurring, तो उस वक्त क्या होता है कि there's basically fusion of the 2 gametes and a zygote is formed, ठीक है. There is 2 gametes, there is fusion of 2 gametes, one male and one female, and a resultant diploid cell is formed, that is the zygote, ठीक है. The zygote divides by mitotic division, okay, we all know what is mitosis, right. In some cases the zygote divides by mitotic division, okay, means the number of cell increases in number but the ploidy level does not change, okay, matlab the number of chromosomes in the cell remains the same, like in humans, okay. The male and the female gamete fuses with each other, the zygote is formed, and then it starts dividing by the mitotic division, keeping the ploidy level same, but the number of cells increases, ठीक है, just like in humans. But in some cases actually, okay, the organisms which are having haploid life cycle means there in which there are basically n number of chromosomes. When we are denoting the ploidy level of the humans, it is 2n या diploid, okay. But when we are talking about the haploid life cycle, haploid means n is the ploidy level, okay. अगर human का 2n है तो इसको diploid बोलते हैं, तो haploid क्या होगा, divided by 2 मतलब n, okay. Now the fungi are also haploid organisms, okay. So in this type, if the zygote divides by the mitotic division, what do you guys think? Will it be able to maintain its ploidy level? No. If the zygote divides by the mitotic division, it won't be able to continue its haploid life cycle, है ना, क्योंकि by mitotic it doesn't change the ploidy level, right. अगर 2n zygote है तो it will divide by the mitotic division, तो जो सारे cells बनेंगे it will be diploid only, ठीक है. तो फिर कैसे काम चलेगा, अगर diploid zygote ने क्या किया,
डिवाइड कर लिया माइटोसिस से, ठीक है। तो अब स्पोर्स जो भी बनेंगे जाइगोट से, इस केस में क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। जाइगोट से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे आगे, ठीक है। तो अगर वो माइटोटिक डिवीजन से बने, ओके, अगर वो माइटोटिक डिवीजन से बने तो फिर एक स्पोर, जब स्पोर्स आगे ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फंगस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जब एक फंगस दूसरे से फ्यूज करने की कोशिश करेगा, इनके जो गेमीट्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट यू गाइस थिंक, विल दे बी एबल टू मेंटेन द लाइफ साइकिल? नहीं, फिर तो 2n और 2n क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। दैट्स व्हाई here comes the meiotic division. Okay, now in fungus the zygote divides by the meiotic division so that the ploidy level of the fungus can be maintained. The zygote will be 2n, by the meiosis division or the reduction division the spores will be haploid, okay, so that they can maintain their ploidy levels throughout, okay. Now the first event that takes place during the sexual reproduction is the plasmogamy. It means the fusion of the protoplasm of the cells. एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम नहीं है, चलो फॉरगेट इट, ओके। फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? Protoplasm means, I guess I've told you this in chapter number 8, but anyway, it is basically cytoplasm plus nucleoplasm, ठीक है, it is cytoplasm plus nucleoplasm, okay. So now don't ask me what is cytoplasm and what is nucleoplasm, like these are very basic things and we are not going to even recall them, okay. So cytoplasm plus nucleoplasm is collectively known as the protoplasm, okay. And sometimes the word protoplasm is interchanged with the word cytoplasm also, but basically it means cytoplasm plus the nucleoplasm, okay, including the whole cell, okay. So first there occurs the fusion of the protoplasm, मतलब ये दो cells हैं, यहाँ बना दो, suppose ये दो cells हैं, okay, ये एक है, ये दूसरा है, ओके। सेल नंबर 1, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारा डीएनए मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, क्रोमोसोम एक्सेट्रा। अब ये क्या है, दो सेल्स, ये हो गया एक फर्स्ट इवेंट, ओके। इन द नेक्स्ट वन इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, सेल वॉल है, तो वो क्या हो जाएगी, आपस में कहीं ना कहीं फ्यूज हो जाएगी। तो ये जब प्लस हुए तो इट विल फॉर्म समथिंग ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे अब जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा ये इधर क्या हो गया है, प्रोटोप्लाज्म का थोड़ा फ्यूजन हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, इसमें से थोड़ा न्यूक्लियोप्लाज्म भी बाहर आ गया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, ये इस स्टेज में पहुंच गए, ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ओके। देन कम्स द कैरियोगैमी, मीन्स द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो फिर क्या होगा, ये सेल है और यहाँ पे क्या हो गए, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इट इज कैरियोगैमी। देन अब जो सेल ये बनेगा, अब ये जो सेल बना, अब ये क्या बना, डिप्लॉयड सेल, ठीक है। अब ये जो सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड सेल है, उसमें कितनी है, दो हैप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बन गई, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है। और अब इस डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोल रहे हैं,
जाइगोट। अब इस डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक है। इट विल फर्दर डिवाइड बाय द मियोटिक डिवीजन, ठीक है, इट विल फर्दर डिवाइड बाय द मियोटिक डिवीजन, और ये क्या बना देगा, चार हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, चार हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। ओके, सो दिस इज हाउ द बेसिक सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फंजाई अकर्स, ठीक है, दिस इज हाउ द बेसिक हैप्लॉइड साइकिल ऑफ द फंजाई अकर्स। ओके, first one is the plasmogamy, second one is the karyogamy, third one is the zygote formation, okay, then the meiosis takes place and then the spores are formed। okay, now कुछ ये लिख लिया होगा, ऐसा कुछ है नहीं वैसे लिखने के लिए, anyway, now in some cases, okay, in some cases there's a middle stage, ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, डिवीजन रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या हुआ कि जब न्यूक्लियस क्या हुई, यहाँ पे 2n न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गई, डिप्लॉयड सेल में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई फ्यूजन के बाद। कुछ केसेस में क्या होता है कि there's a stage जिसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज, ठीक है, डाइकैरियन स्टेज, जिसमें कि क्या होता है, जो दो न्यूक्लियस, एक सेल में कितनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस, ठीक है, और वहीं पे क्या हो जाता है, डिवीजन थोड़े टाइम के लिए वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो कुछ फंजाई में क्या होता है, इमिडिएटली फ्यूजन नहीं होता न्यूक्लियस का, इमिडिएटली जाइगोट फॉर्म नहीं होता, समटाइम्स ये एक बीच का स्टेज, देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज नोन एज द डाइकैरियन और द डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। तो दैट कम्स इन विच द फ्यूजन, इन विच द न्यूक्लियर फ्यूजन डजंट अकर, द सेल हैज टू न्यूक्लियस इन इट, ठीक है, द सेल हैज टू न्यूक्लियस इन इट, ठीक है। इमिडिएटली क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, एंड हेंस अ डाइकैरियन स्टेज इज फॉर्म्ड इन फंगस, ठीक है, विच हैज टू न्यूक्लियस इन इट, ठीक है, विच हैज टू न्यूक्लियस इन इट। ओके, नाउ ये तो था बेसिक कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ओके, अब now we are going to discuss the 4 classes of the kingdom fungi, ठीक है, the 4 classes of the kingdom fungi, ठीक है। जो ये किंगडम फंजाई है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, 4 क्लासेस में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, ठीक है, स्पोर्स कैसे बने, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है, ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, ये सब क्या बने, इनके बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस, ठीक है, ये क्या है, बेसिस है। फर्स्ट इसमें क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ओके, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द, मोड के साथ साथ क्या आ जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज, जहाँ से स्पोर फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो दीज 3 वर द बेसिक कैरेक्टर्स और द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम फंजाई, ठीक है। उसके बेसिस पे ये किंगडम कितनी क्लासेस में डिवाइड हुआ, 4 क्लासेस में, ठीक है, 4 क्लासेस में।
The first one is the phycomycetes, ठीक है. Second one is the ascomycetes and the third one is the basidiomycetes, ठीक है, basidiomycetes, and fourth one is the deuteromycetes, ठीक है. These are the basic 4 classes of the kingdom fungi, ठीक है. The phycomycetes, the ascomycetes, the basidiomycetes and the deuteromycetes, ठीक है. अब इसके अंदर हम कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं. अगेन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, इनका हैबिटेट क्या है, ये रहते कैसी जगह में, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है. दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज 4 क्लासेस एज वेल, ठीक है. द फर्स्ट वन इज द phycomycetes, ठीक है. द फर्स्ट वन इज द phycomycetes. अब अगर हम इसके सबसे पहले चलते हैं हैबिटेट से, ठीक है. जब अपन हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो फंजाई जो है उनका फेवरेबल हैबिटेट क्या होगा, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है. तो इनका भी जो हैबिटेट होता है दैट इज द एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है. आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हैबिटेट, ओके, उसमें क्या लिखेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है. उसमें आप क्या मेंशन करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट. फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स. सेकंड इज द डीकेइंग वुड, ओके, डीकेइंग वुड पे ये मिलती है, ओके, डीकेइंग वुड, ठीक है. एंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है, एंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस. ये आपका क्या आ जाएगा, हैबिटेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है. ये क्या आ जाएगा, हैबिटेट के अंदर आ जाएगा, ओके. दीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स, ओके. डीकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है. और जब ये मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जब ये मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे प्रेजेंट है तो दीज आर प्रेजेंट एज अ पैरासाइट, ठीक है. दीज आर प्रेजेंट एज अ पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, ठीक है. तो दिस विल बी द पॉइंट के हैबिटेट में एक्वेटिक हैबिटेट्स, ओके, डीकेइंग वुड्स, ओके, डैम्प प्लेसेस, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, और एज पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स, ओके. सो ये क्या हो जाएगा, आपका हैबिटेट हो जाएगा, ठीक है. अब जो सेकेंड बेसिस था इनके कैरेक्टर का दैट वाज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम. एंड माइसीलियम वाज व्हाट, अ ग्रुप ऑफ हाइफे, अ ग्रुप ऑफ हाइफे, ठीक है. तो अब इसमें जो माइसीलियम होगा दैट इज एसेप्टेड, मतलब इसमें कोई सेप्टास, कोई डिविजन्स, कोई, जैसे ये नेजल सेप्टम है, ठीक है. सेप्टास आप समझ रहे हो, जैसे ये हमारा नोज है और ये जो बीच में ये जो आती है ना, ये जो बोन कार्टिलेज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ टिप ऑफ द नोज पे कार्टिलेज होता है, बाकी जो ये बोन होती है ना, दिस इज बेसिकली द नेजल सेप्टम विच इज अ काइंड ऑफ डिविजन जो कि हमारे नोज को किसमें, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है. इट इज अ सेप्टा, इट इज अ नेजल सेप्टा. सिमिलरली हाइफीज में भी क्या होते हैं, सेप्टास होते हैं, लेकिन ये जो होती है फाइकोमाइसिटीज जो होती है, इसके हाइफी में, इसका जो हाइफी है उसमें कोई सेप्टास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. द माइसीलियम, द सेकेंड कैरेक्टर विल बी माइसीलियम एंड दैट इज एसेप्टेड, ठीक है, दैट इज एसेप्टेड, ओके. माइसीलियम हेडिंग डाल के यू विल राइट एसेप्टेड, दैट it does not have any septas in it. And the second point in the mycelium would be these are choanocytic, ठीक है. These are choanocytic, and choanocytic means what, that the sorry, that the hyphae are something like tubular structures, okay. And now in them a multinucleated cytoplasm is filled up, a multinucleated cytoplasm is filled up, ठीक है. ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट वाज द, जो मेजर पॉइंट्स थे, मेजर हेडिंग वो फर्स्ट वाज द हैबिटेट, ओके, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखे, एक्वेटिक, डीकेड वुड, ठीक है, एंड डैम्प प्लेसेस. सेकेंड मेजर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, माइसीलियम, ओके.
उसमें हमने दो फर्दर पॉइंट्स लिखे, एसेप्टेट एंड कोएनोसाइटिक. द थर्ड वन विल बी द रिप्रोडक्शन. ठीक है, द थर्ड वन विल बी द रिप्रोडक्शन. नाउ द रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन में भी जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द जूस्पोर्स और द aplanospores. ठीक है, in the mode of reproduction, the reproduction takes place by the help of the zoospores or the aplanospores. ठीक है, अब zoospores और aplanospores में difference क्या होता है, that the zoospores are the motile, but the zoospores are motile, okay, but the aplanospores are non-motile gametes or the spores. ठीक है, the zoospores are the motile and the aplanospores are the non-motile. ठीक है, now these are produced endogenously. Endogenously मतलब inside the body of the fungi. ठीक है, inside the body of the fungi, endogenously अंदर से. Okay, these are produced endogenously in the sporangium. Sporangium is basically the tissue which forms the spore. Okay, it is basically the cell, the tissues, okay, which is basically forming the spores. So these spores are endogenously produced by the sporangium. ठीक है, now the ये तो हुई बात कि भाई ये जूस्पोर्स, ये एप्लानोस्पोर्स से क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है. लेकिन जूस्पोर आए कहाँ से? अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स है वो फॉर्म कैसे होते हैं, जाइगोट के मियोटिक डिवीजन की वजह से. ठीक है, तो अ जूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द टू गेमेट्स. ठीक है, नाउ दीज गेमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब जो फंजाई होती है, इनमें क्या होता है, दो तरह के गेमीट्स होते हैं. ठीक है, वन टाइप क्या हो जाएगा कि दोनों गेमीट्स, मेल और फीमेल गेमीट्स, आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, सेम लुकिंग है, कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विच वन इज द मेल एंड विच वन इज द फीमेल. तो उन टाइप के गेमेट्स को क्या बोलते हैं, आइसोगेमस. ठीक है, when the gametes are identical to each other, these are known as the isogametes or isogamous. Okay, and when the gametes are not identical to each other morphologically, okay, we can differentiate between a male and a female gamete. These type of gametes are known as anisogamous या oogamous. ठीक है, anisogamous या oogamous. ओके, नाउ इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, म्यूकोर हो जाएगा. ठीक है, म्यूकोर हो जाएगा, एल्ब्यूको हो जाएगा और राइजोपस हो जाएगा. ठीक है, म्यूकोर हो जाएगा, एल्ब्यूको हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अबाउट द फाइकोमाइसिटीज. दिस इज बेसिकली अबाउट द फाइकोमाइसिटीज. ठीक है, अब एक बार इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं. ओके, फाइकोमाइसिटीज फंजाई को क्या किया गया है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. ठीक है, फंजाई हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन characters. That is the morphology of the mycelium, okay, the mode of spore formation and the fruiting bodies. ठीक है, now the 4 classes are Phycomycetes, Ascomycetes and the Basidiomycetes. ठीक है, Phyco, Asco and Basidiomycetes and Deuteromycetes. ठीक है, now in Phycomycetes the headings that we are going to discuss are the first one is the habitat in which they live. Okay, second one is the mycelium. Okay, third is the reproduction, type of reproduction. Okay, and fourth one is the examples. Okay, तो जो first type है, ठीक है, जो first type है that is the habitat.
So there are 3 points in this. First one is they live in aquatic habitats, okay, on the decaying woods or moist or damp places as parasites on the plants. ठीक है, ये हो जाएंगे आपके habitat के points या 3 points. Okay, the next is the morphology of the mycelium. Mycelium is what? It is group of hyphae. ठीक है, now the mycelium in Phycomycetes is aseptate, means they do not have any septas in them. ठीक है, and second point would be the mycelium is coenocytic, that means that the hyphae are tubular like structures, ठीक है, like long tubes, and in the tubes or the hyphae are filled with the multinucleated cytoplasm. Okay, now when we come to the reproduction, these reproduce by the means of the zoospores or the aplanospores. ठीक है, the zoospores and the aplanospores. Okay, now in the zoospores are the motile gametes and the aplanospores are the non-motile gametes. ठीक है, the motile gametes and the non-motile gametes. Okay, now the zoospores are formed by the fusion of the two gametes. ठीक है, the zoospores are formed by the fusion of the two gametes. Okay, and this the two gametes that fuse to form the spores or the zygote, okay, these can be of two types. Either the two gametes can be identical to each other in looking, है ना, morphology wise, and if they are, then they will be known as the isogametes or the isogamous. And if the two gametes, the male and the female, okay, if they are not identical to each other morphologically, and if we can really differentiate which one is which, okay, then they are known as the anisogamous or the oogamous. Okay, now if we talk about the examples, the common examples are the mucor, the rhizopus and the albugo. ठीक है, the mucor, the rhizopus and the albugo. Okay, so this is basically about the Phycomycetes. Okay, the next classes and the plant Animalia kingdom we will discuss in the next class. That's it for today. Okay, thank you.